हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल विजन 24/7। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम देखने वाले हैं हेल्थ एंड डिसीजेस। तो ये जो टॉपिक है, ये जो हमारे आरआरबी में जो नोटिफिकेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट दिए थे, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो जैसे कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जो पोस्ट है, तो उसका जो सिलेबस है वो हम अभी आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो आज हम देखेंगे हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस, लेकिन उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेस, उसके बाद प्रिवेंशन, तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि लास्ट तक ये सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि और भी जो आरआरबी नोटिफिकेशन में और भी जो पोस्ट थे, जैसे कि नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, फील्ड वर्कर, उसके बाद जैसे कि आज की जो हमारी बैच है वो स्टार्ट हो रही है, जैसे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, और भी जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो है हमारे चैनल पे जो है कोर्सेस लॉन्च करने वाले हैं, और कुछ कुछ हो भी चुके हैं। तो जिन जिन लोगों ने पर्टिकुलर पोस्ट के फॉर्म फिल किए हैं और जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे जाके वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि उन्हें सब कोर्स का टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो हर बैच में पर्टिकुलर टीचर्स जो है वो लेने वाले हैं। उसी के साथ फ्री जो एमसीक्यूज और फ्री करंट अफेयर्स, डेली फ्री करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी आपको हमारे चैनल पे जो है वो फ्री प्रोवाइड होने वाले हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो देखिए, अब बेसिक टर्म्स जो है हम कुछ देखते हैं, जैसे कि अभी हेल्थ की डेफिनेशन। तो अभी देखिए, हेल्थ की डेफिनेशन क्या बताई है कि इट इज़ अ मतलब हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब कि अगर कोई इंसान कंप्लीट फिजिकली फिट होगा, मेंटली भी फिट होगा, सोशली और स्पिरिचुअली भी उस फिट होगा, तभी जाके वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा। अब देखिए, डिसीज क्या है, तो इट इज़ अ डिसऑर्डर और डैमेज ऑफ एनी ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब कि अगर डिसीज पर्सन, हम उसे कहेंगे कि जिसका अगर फिजिकली उसको कोई डिसऑर्डर हुआ है या डैमेज हुआ है, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, तो ऐसे पर्सन को हम डिसीज पर्सन बोलते हैं। उसके बाद सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? कॉज ऑफ ग्रुप ऑफ डिसीज। मतलब कि एखादा अगर हमें डिसीज हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या आएंगे या उसका कॉज क्या होगा, तो उसे क्या हम बोलेंगे? सिंड्रोम। उसके बाद पैथोजेंस। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? एक एजेंट्स है जो कि डिसीज कॉज करते हैं। उसके बाद जो है वो है वायरुलेंस। तो वायरुलेंस क्या है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ पैथोजन इन होस्ट बॉडी। मतलब कि कितने डिग्री से, या मतलब कितना अफेक्ट किया है बॉडी को कोई पर्टिकुलर पैथोजन ने, उसका जो मेजरमेंट या उसका जो हम बोल सकते हैं कि कितना बॉडी अफेक्ट हुआ है, उसे वायरुलेंस बोलते हैं। फिर पैरासिट। तो पैरासिट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अनदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है? डिपेंड रहता है उसके सर्वाइवल के लिए। अभी नेक्स्ट क्या है, देखिए अभी कंजीनाइटल डिसीजेस। तो अभी कंजीनाइटल डिसीजेस किसे कहते हैं? तो कंजीनाइटल डिसीजेस क्या रहते हैं? विच आर इनहेरिटेड डिसीजेस। मतलब कंजीनाइटल डिसीजेस इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड डिसीज। इनहेरिटेड डिसीजेस मतलब क्या? कि जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए, एक्वायर्ड डिसीज क्या है? इट इज़ अ डिसीज ऑकरिंग आफ्टर बर्थ। मतलब कि जो पेरेंट्स से नहीं आते, बट अगर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन हुए हैं या बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, म्यूटेशन कॉज हुए हैं, तो जो एक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि जो बाहरी या मतलब जो पेरेंट्स से इनडायरेक्टली नहीं आते हैं, जो बाहरी मतलब जो अदर एजेंट से जो है, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह लीजिए, या अदर कोई म्यूटेटेड फैक्टर्स के वजह से जो डिसीज कॉज होते हैं, उन्हें हम एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। तो एक्वायर्ड डिसीजेस के दो टाइप्स है। कौन से? कम्युनिकेबल और
नॉन कम्युनिकेबल। अब देखिए कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है, दीज आर जर्म इंड्यूस्ड डिसीज विच में ट्रांसफर टू पर्सन फ्रॉम विक्टिम। मतलब कि यह पर्सन टू पर्सन जो डिसीजेस ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, और वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो डिसीज कॉज मतलब जो डिसीज ट्रांसफर नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ठीक है, अभी हम कम्युनिकेबल डिसीज का एक हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, बट अभी अगर मैं बोलना चाहूँगी तो जैसे हम अभी हमारा रिसेंट हमारे पैंडेमिक जो आया था मतलब कोरोना वायरस, तो ये क्या था, ये कम्युनिकेबल डिसीज था, बराबर। तो ये रिसेंट एग्जांपल है कम्युनिकेबल डिसीज का। अब देखिए कम्युनिकेबल डिसीज भी सब कैट मतलब उसके भी अलग अलग टाइप्स है, मतलब कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कोई फंगल डिसीजेस होते हैं, कोई कोई वायरस से इन्फेक्टेड डिसीज होते हैं। तो देखिए अभी बैक्टीरियल डिसीजेस क्या है, तो जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। तो ऐसे डिसीजेस के अभी एग्जांपल्स क्या है, जैसे वूपिंग कफ, ये एयरबॉर्न डिसीज है। मतलब एयरबॉर्न मतलब कि जो बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट होते हैं उसके कारण जो डिसीज होते हैं उन्हें एयरबॉर्न डिसीजेस कहते हैं। तो जैसे वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, फिर डिफ्थेरिया, मेनिंगिटिस, निमोनिया, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके, तो बैक्टीरियल डिसीजेस के। अभी देखिए नेक्स्ट है वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न डिसीज। मतलब कि जो बैक्टीरिया वाटर में या फूड पे जो ग्रो होते हैं, मतलब अगर हमने हमारे फूड सब्सटेंस ओपन रखे और वो फूड पे कुछ बैक्टीरिया जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो वो फूड अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उनके कारण जो है वो डिसीज कॉज होते हैं। तो अभी उनके एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे, टाइफाइड, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग जैसे जो डिसीजेस है वो कॉज होते हैं। सॉइल बॉर्न डिसीजेस जैसे कि टिटेनस, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस वो जो उसके एग्जाम्पल जो है वो हम आगे देखेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का अगर मैं अभी यहाँ पे दिखाऊँ तो जैसे हमारा HIV एड्स जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, वायरल डिसीजेस। अभी जो डिसीजेस वायरस से कॉज होते हैं उन्हें हम वायरल डिसीज कहते हैं। तो अभी इसके एग्जांपल्स क्या है, देखिए इन्फ्लुएंजा, फिर हो गया कॉमन कोल्ड, फिर राइनोवाइरस इन्फेक्शन, फिर देखिए मीजल, चिकन पॉक्स, ये जो कॉमन एग्जाम्पल, ये कौन से है, ये डिसीजेस। अभी यहाँ पे और एक रिसेंटली अभी जो डिसीजेस का जो डिसीज अभी चल रहा है, मतलब जिसके ज़्यादा पेशेंट रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं वो है चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया का जो डिसीज़ है वो भी किससे होता है, वायरस से होता है। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए डिसीजेस के और उसके सिम्टम्स क्या क्या हमें देखने के लिए मिलते हैं। मतलब सिम्टम्स मतलब कि क्या कि क्या मतलब एक मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैक्टीरिया, वायरस या किसी इन्फेक्ट हो गया है तो उसको जो डिसीज कॉज हुआ है तो वो क्या क्या सिम्टम शो करेगा। मतलब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हुआ है या उसे वो डिसीज हुआ है। तो देखिए अभी वुपिंग कप को ही क्या बोलते हैं, परट्यूसिस। तो देखिए सिम्टम्स क्या दिखते हैं, पैथोजन ग्रो इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे पैथोजन जो है वो ग्रो होते हैं, तो उसके वजह से सिम्टम्स क्या दिखते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्रोंकाई बाय म्यूकस एंड डेब्रिज। मतलब कि ब्रीदिंग में जो है वो प्रॉब्लम आती है। फिर नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई कॉज रैपिड इंस्पिरेशन विथ हाई पिच वूप। उसके बाद क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं, क्रोनिक कफ, चेस्ट पेन, हाई फीवर, थिक रस्टी स्प्यूटम विद ब्लड एंड लॉस ऑफ वेट। उसके बाद क्या है, हार्ड नोडुल लाइक ट्यूबर सेल ओरिजिनेटेड इन लंग्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड फाइब्रस मटेरियल। उसके बाद मतलब मेनली ट्यूबरकुलोसिस में इन्फेक्ट क्या होता है, लंग्स। फिर क्या है, डिफ्थेरिया। तो डिफ्थेरिया इन्फेक्ट नियर नॉस्ट्रिल्स, मतलब कि जो नोज पार्ट मतलब नोज में जो है नॉस्ट्रिल जो प्रेजेंट रहते हैं। स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन इन थ्रोट, मतलब थ्रोट पेन वगैरह होता है। उसके बाद फीवर, कार्डियक वीकनेस, हार्ट फेल में भी। अभी हार्ट फेल ये एकदम क्रिटिकल लेवल में होता है, वैसे जनरल सिम्टम्स ऐसे इतना सीवियर नहीं रहता है। उसके बाद देखिए मेनिंगिटिस, निमोनिया, टाइफाइड, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग, टिटेनस, ये सब के जो है सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी देखिए
जैसे अभी देखिए कॉमन न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया में भी क्या होता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है, उसमें भी सिम्टम्स क्या देखने मिलते हैं, हाई फीवर, फिर चेस्ट पेन, फिर एल्वेलर डिस्ट्रक्शन मतलब कि लंग इन्फेक्शन होता है। फिर क्या है टाइफाइड, टाइफाइड में क्या होता है, कंटिन्यूड फीवर, स्लो पल्स मतलब पल्स रेट जो है वो स्लो होती है, फिर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के बाद क्या है, इंटेस्टिनल अल्सर, ब्लडी स्टूल। फिर कॉलेरा, कॉलेरा क्या है, एक्यूट डायरिया, उसमें क्या होता है, वोमिटिंग, मसल क्रैम्प्स। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, वाटर सिक्रेशन इन लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर डायरिया, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर, यहाँ पे नौशिया, वोमिटिंग भी होता है। ठीक है, अभी टिटेनस और लॉकजर, टिटेनस में क्या होता है, पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन मेनली नेक एंड जॉज फॉलोड बाय थोरेसिक पैरालिसिस। अभी देखिए इन्फ्लुएंजा, जैसे कि हमने देखा था इन्फ्लुएंजा कौन सा डिसीज है, वायरल डिसीज मतलब वायरस से कॉज होता है। तो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, हेडेक, फैटिक, चिल, हाई फीवर, फिर कोल्ड, तो ये तो कॉमन डिसीज है कोल्ड, जैसे कि स्टफी नोज होता है, सर्दी हो जाती है, फिर आई थ्रोट नेजल डिस्चार्ज में मतलब अगर ज़्यादा सर्दी हुई तो आंखों में से पानी भी आता है, उसके बाद फीवर वगैरह। फिर अभी राइनो वायरस इन्फेक्शन में क्या होता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होती है, उसमें भी हेडेक, स्नीजिंग, ये सब आप जो है ये सिम्टम्स दिए, तो मोस्टली डिसीज में जो है सिम्टम्स कॉमन ही होते हैं। अभी देखिए मीजल रूबेला, मीजल में क्या होता है, फीवर, फिर रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन, फिर स्नीजिंग, एपेटाइट लॉस मतलब भूख कम लगता है, फिर स्किन रैशेस होते हैं मीजल्स में। उसके बाद चिकन फॉक्स, ये तो सबको पता ही है, चिकन फॉक्स को कोई माता बोलता है या मराठी में उसको काजण्या वगैरह भी बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स में देखिए स्किन इरप्शन, फीवर, हेडेक, एनोरेक्सिया, फिर फ्लूइड फिल्ड स्किन लेजन कॉल वेसिकल फॉर्म, जैसे डार्क ब्लैक, पहले ऐसे लम्ब्स जैसे मतलब थोड़े डार्क डार्क आते हैं, उसमें से फिर पानी निकलता है, फिर वो सूखने के बाद थोड़ा ब्लैकिश उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर डेंगू, डेंगू में क्या होता है, सीवियर लिम मसल पेन, फीवर, प्रोस्ट्रेशन। उसके बाद डेंगू में हेडेक वगैरह भी होता है, कॉमन सिम्टम जो है। उसके बाद देखिए चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया में क्या आता है, सीवियर जॉइंट पेन। उसके बाद पेशेंट लाइज डबल, हाई फीवर, चील। चिकनगुनिया का मेन सिम्टम क्या है, सीवियर जॉइंट पेन होता है। उसके बाद जीका वायरस, तो इसमें क्या होता है, माइल्ड हेडेक, फीवर, कंजेक्टिवाइसिस, कंजेक्टिवाइसिस मतलब आँख आना, आँखों का इन्फेक्शन। उसके बाद मेलेजी, रैशेस, जॉइंट पेन, तो ये सब है ये। उसके बाद पोलियो, तो अभी पोलियो, पोलियो अगर किसी को डिसीज हुआ है तो उसमें क्या होता है, पैथोजन मल्टी इन लिम्फॉइड ऑर्गन, उसमें क्या होता है, मेनिटिस में भी और पैरालिसिस हो सकता है। मेन क्या है पोलियो का, पैरालिसिस इन लिम्ब मसल। अब रेबीज, रेबीज में क्या होता है, हेडेक, हाई फीवर, अल्टरनेट स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन, टिंगलिंग, बर्निंग और कोल्डनेस एट बाइट साइड। उसके बाद फेरेंजियल पैरालिसिस, ब्रेन डिजनरेशन, तो ये सब जो है ये रेबीज के सिम्टम्स है। फिर गायरडायसिस, इट अफेक्ट्स डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस अफेक्ट हुई तो उसमें क्या होता है, स्टमक इन्फेक्शन होता है, स्टमक पेन होता है। उसके बाद वोमिटिंग, नौशिया भी होता है। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग, इन्फेक्ट ब्लड स्ट्रीम एंड नर्वस सिस्टम, फीवर, एनीमिया, एनीमिया मतलब कि जो है एच बी कम होना। उसके बाद सीवियर हेडेक एंड फाइनली डेथ। अभी काला अजहर जो है वो वीक स्किन, डार्कनिंग, स्कैंटी एंड ब्रिजल हेयर। उसके बाद ट्राइकोमोनियासिस मतलब उसमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ईचिंग, फ्रॉथी डिस्चार्जेस फ्रॉम वजाइना। तो ये जो है ये कुछ हमने डिसीजेस देखे जो वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज जो है। अभी देखिए ट्राइक्नोसिस, तो एक ट्राइक्नोसिस में क्या होता है, ये भी एक डिसीज है जिसका सिम्टम्स क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इट्स लार्वा रिमेन इन सिस्ट मसल फॉर अबाउट 10 to 20 years, अंडरगो कैल्सिफिकेशन एंड कॉज एब्डोमिनल पेन एंड हाइपोरियोसिनोफिलिया। तो ट्राइकोसिस का सिम्टम जो है वो एकदम नहीं दिखने मिलता है क्योंकि इसका लार्वा जो है वो मसल्स में अप टू 10 to 20 years तक जो है वो रिमेन रहता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन सीवियर हुआ है तो ये फिर सिम्टम्स दिखाता है। ठीक है, अभी रिंग वर्म, रिंग वर्म को हम दाद वगैरह भी बोलते हैं, जैसे ड्राई ईची स्किन,
ऐसे राउंड जैसे कुछ हमारी स्किन पे कुछ फॉर्म होता है रेडिश कलर का, ठीक है। अभी कैनिडियासिस इन्फेक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब जो है ये मोस्टली जो है स्किन ईयर लंग्स के जो डिसीज है वो है, जैसे कैनिडियासिन, टीनिया पेडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिन, एस्पिरोलोजिसिस, ये कॉकिडियोडम साइसिस, उसके बाद क्रिप्टोकोकोसिस, ठीक है। और हम एग्जाम्पल से देखिए चिकन पॉक्स हमने ऊपर भी देखा था। चिकन पॉक्स का ट्रांसमिशन क्या है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, टच ऑफ स्किन एंड यूज क्लोथ्स और यूज बेडशीट्स, मतलब यूज क्लोथ्स अगर पकड़ ले हम कि टच से, मतलब हम देखिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन रहा तो हम उसके पास नहीं जाते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन होती है अगर, और ये जो है ये एक ही बार, मतलब लाइफ में एक ही बार होता है चिकन पॉक्स। उसके बाद डेंगू, तो डेंगू जो है वो एड्स मॉस्किटो जो है फीमेल रहता है, ये कैरी इसके कारण जो इसके बाइट से जो है डेंगू कॉज होता है। उसके बाद चिकनगुनिया जो है वो एड्स एगिपाइटी, ये जो वायरस है इसके कारण कॉज होता है, सॉरी ये जो बैक्टीरिया है इसके कारण कॉज होता है। फिर जीका वायरस, तो पोलियो, पोलियो का है फूड और वाटर बॉर्न डिसीज। फिर रेबीज, रेबीज किससे होता है, बाइट ऑफ एनिमल। उसके बाद गैरडियासिस जो है वो भी फूड और वाटर बॉर्न डिसीज है। फिर काला अजहर, रिंग वॉर्म, कैनिडियासिस, तो इसके सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रीटमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डो डिसीज जो जिसके बारे में बोल रहे हैं वो है अमीबायसिस। तो ये क्या, एंटेमीबा हिस्टोलिका। तो अमीबायसिस एंटेमीबा हिस्टोलिका में क्या होता है, देखिए सिम्टम्स में क्या है, ट्रोपोजाइट एंटर स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोजा, मल्टीप्लाई रैपिडली एंड फॉर्म एब्सेसेस। मतलब क्या होता है, जो ट्रोपोसाइट्स होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एंटर करते हैं और इन्फेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। सीक्रेट एंजाइम हिस्टोलाइसिन, कौन सा एंजाइम ये सीक्रेट करता है, हिस्टोलाइसिन, पेनिट्रेट सब म्यूकोसा, कॉज अल्सर, ब्लडी डिसेंट्री, मे गो टू ब्रेन, लिवर, गोनेट, स्प्लीन। मतलब इन मेजरली जो पार्ट्स इन्फेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, फिर बाद में अगर सीवियर जो इन्फेक्शन है कॉज हुआ तो ब्रेन, लिवर, गोनेट, स्प्लीन, लंग्स। अभी ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाय वाटर और कंटेमिनेटेड फूड विथ फीकल मैटर्स। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग ऑफ सिस्ट इन फीसेस। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो जैसे एंटीबायोटिक्स एरिथ्रोमाइसिन और ऑरियोमाइसिन, तो ये जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है टू किल दैट पर्टिकुलर पैरासाइट, ठीक है। और प्रिवेंशन, तो मेन प्रिवेंशन क्या करना चाहिए अगर ये डिसीज से बचना है, तो हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, ओपन फूड का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, फूड जो है वो ढक के रखना चाहिए हमेशा अगर घर में जो है। उसके बाद वाटर जो है क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए, ओपन सोर्स ऑफ फूड और ओपन सोर्स ऑफ कुछ भी फूड मटेरियल है या कोई भी चीज़ हम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है वो है टर्शियन और बेनिंग टर्शियन मलेरिया। तो अभी देखिए मलेरिया का सिम्टम्स क्या क्या है, रियाकरेंस ऑफ फीवर एवरी थर्ड डे। मलेरिया का मेन सिम्टम्स क्या है कि एवरी थर्ड डे जो है फीवर आ जाया है, फिर हम हॉस्पिटल में जाएंगे या हम कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे वो कम हो जाएगा, फिर वापस तीसरे दिन या आफ्टर 48 आवर्स जो है फीवर जो है वो वापस आएगा। तो ऐसे मतलब फीवर का कम ज़्यादा होना, तो ये उसका प्राइमरी सिम्टम है। उसके बाद नौशिया, फिर एपेटाइट लॉस, फिर कॉन्स्टिपेशन, सर दुखना, फिर जॉइंट पेन, चिलनेस, मस्कुलर फ्लेम, इंसोम्निया, नींद नहीं लगना बराबर, ये जो है इसके मलेरिया के सिम्टम्स है। मलेरिया जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है डिसीज कॉमन है। फिर अभी देखें ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोस जो है मलेरिया जो है वो इसके जो प्रोटोजोआ जो है वो कैरी करते हैं मोस्टली। अभी डायग्नोसिस क्या है, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट इन ब्लड, अभी हम ब्लड टेस्ट करते हैं डायरेक्टली इसका डायग्नोसिस होता है। फिर ट्रीटमेंट क्या है, तो ये जो कुछ ड्रग्स है इनके कंजप्शन से जो है मलेरिया जो है वो ठीक किया जा सकता है, जैसे कि क्विनिन, प्लाज्मोक्विनिन, पेंटाक्विन। उसके बाद प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन क्या है, ऑफ कोर्स हमें मच्छर के काटने से जो है बचना चाहिए,
मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स या जो मॉस्किटो नेट्स है वो हमें सोते वक्त हमारे बेड पे लगाना चाहिए। उसके बाद क्या है, अडल्ट मॉस्किटोज किल्ड बाय इंसेक्टिसाइड्स। तो जो अगर कोई गार्डन या कुछ डंप प्लेसेस रहे तो वहाँ पे जो है मोस्टली हमें बहुत सारे मॉस्किटोज जो है वो मिलते हैं। तो ऐसे प्लेसेस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड स्प्रेड करके। उसके बाद लार्वा किल्ड बाय गैम्बुशिया थ्रॉट और गोल्ड फिश। अगर ये फिशेस जो है पॉन्ड पॉन्ड पे अगर मतलब पॉन्ड या लेक साइड में अगर हम मॉस्किटो कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो पॉन्ड या लेक में ये जो फिश है ये अगर फिश मतलब हम इनका जो है ये अगर फिश प्रेजेंट रहे तो ये जो है ये उनको लार्वा को जो है वो किल करते हैं। अभी देखिए लाइफ साइकिल कैसी है प्लाज्मोडियम इसकी। देखिए पैरासाइट जो है वो अगर यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट बता, ये देखिए जो पैरासाइट्स है वो ह्यूमन बॉडी में रीच हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लिवर सेल, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पोरोजॉइड्स है ये असेक्सुअली जो है इनका डिवीजन होता है। वन स्पोरोसाइट्स के मल्टीपल स्पोरोसाइट जो है वो प्रोडक्शन होते हैं कहाँ पे, ह्यूमन लीवर में, मतलब ह्यूमन होस्ट एज अ होस्ट फिर इनके लिए जो है वो ह्यूमन रहेगा, ठीक है। अब ये जो स्पोरोसाइट्स है मतलब ये जो पैरासाइट्स है या सेक्सुअली जो है ये रिप्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो है रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो अब इसके कारण क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दिया पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअल इन रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू ब्लड सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पैरासाइट्स है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में जो है वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण जो है फिर वो सिम्टम्स हमें शो करते हैं किसके, मलेरिया होने के। उसके बाद क्या होता है, जो सेक्सुअल स्टेज जिसमें क्या होता है, ये जो डेवलप्ड हमारे रेड ब्लड सेल्स में गैमेट से ये जो है ये ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, अभी देखो फीमेल मॉस्किटोज टेक्स अप गैमेटोसाइड विद ब्लड में। अगर हमें एक अभी ये जो ह्यूमन होस्ट है इससे अगर एक आधे मॉस्किटो मतलब फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया तो ये जो स्पोरोसाइट्स मतलब ये जो गैमेटोसाइट्स जो है वो अपने साथ वहाँ पे जो है उसके बॉडी में वो चले जाएंगे, किसके थ्रू, क्योंकि वो हमारा ब्लड जो है वो सक करेगी बराबर ह्यूमन का। तो उसके बाद जो उसने ब्लड सक किया तो उसके कारण जो है उसके अंदर जो है ये गैमेटोसाइट जो है वो चले गए हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट स्टेज टेक्स प्लेस, मतलब जो फीमेल मॉस्किटो है उसके बॉडी में जो है ये जो गैमेटोसाइट से इसका सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा जिसके कारण जो है कहाँ पे होगा, वो भी मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। अब क्या होगा, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, मतलब जो मैच्योर स्पोरोसाइट्स है वो जो है मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से जो है वो कहाँ पे जाएंगे, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में गए तो जब ये सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब जब ये इन्फेक्ट कैरियर मॉस्किटो जब ये बाइट करेगा वापस दूसरे पर्सन को, तो वो जो है उसके जब वो बाइट करेगा तो वो क्या होगा, वो जो स्पोरोजाइट्स है वो जो है मॉस्किटो वो उसके बाइट से दूसरे जो ह्यूमन है उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देगा, मतलब कि ये ह्यूमन के अंदर वो क्या करेगा, ये प्लाज्मोडियम जो स्पोरोसाइट्स है वो पैरासाइट्स जो है वो इम्प्लांट कर देगा, और ये जो ह्यूमन है फिर इसको जो है मलेरिया जो है वो कॉज होगा, मतलब ये फिर वापस जो इसके अंदर सेम प्रोसेस वापस टेक्स प्लेस होगी और ये इन्फेक्टेड पर्सन फिर वापस इसके अंदर जो है ये स्पोरोसाइट जो है वो इन्फेक्ट करेगा ये पर्टिकुलर इंसान को और इसको जो है मलेरिया कॉज होगा। अभी देखिए एस्केरियासिस, एस्केरियासिस क्या है, तो देखिए इसके सिम्टम्स क्या है, लार्वा इज मोर इंजूरियस देन अडल्ट, मतलब कि लार्वा जो है वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है एस्केरियासिस में, ठीक है। पेनिट्रेट इंटेस्टाइन वॉल, एंटर ब्लड, रीच वाइटल ऑर्गन एंड कॉज सीरियस इंजुरी। Infection is immediately followed by temperature, anemia, leukocytes and eosinophilia. Adult cause iteresis, move to appendix, gallbladder, bile duct, lead to inflammation. अभी मोस्टली इससे क्या है, ये
लीवर जो है, लीवर एंड लंग्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। अभी ठीक है, डायरिया, इंटेंस कॉलिक पेन, अडल्ट प्रोड्यूस टॉक्सिन अफेक्टिंग नर्व सिस्टम। ट्रांसमिशन, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर। इसका ट्रीटमेंट दिया है यहाँ पे हेक्सिल रेसोरसिनोल क्रिस्टल्स और किनोपोडियम। और प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन और हाइजीन। मोस्टली ये कहाँ से होता है, मतलब सॉइल पोल्यूशन, सॉइल में जो हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रेड करते हैं, तो इसके कारण जो है हमारी सॉइल जो है वो पोल्यूट होती है। तो मेन क्या है इसका, सॉइल पोल्यूशन जो है वो हमें प्रिवेंट करना चाहिए। उसके बाद क्या है, फिलेरियासिस, जो किससे होता है, उशेरिया बैनक्रॉफ्टी से। ठीक है, अब ये उशेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है ये क्या कॉज करता है, देखिए सिम्टम्स, फिलेरियल फीवर, डिप्रेशन, हेडेक। उसके बाद इन सीवियर एक्यूमुलेशन ऑफ लाइव और डेड वर्म ब्लॉक लिम्फ वेसल। देखिए यहाँ पे लिम्फ वेसल जो है वो हमारे बॉडी में से वो ब्लॉक करते हैं। इमेंस स्वेलिंग ऑफ इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स, मेनली लेग्स, सो कॉल्ड एलिफेंटाइसिस। तो इसमें देखिए आपने हत्ती रोग या हत्ती पाय ऐसा एक डिसीज आपने सुना होगा, जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारा लेग होता है उसका स्वेलिंग, उसमें इतना इन्फ्लेमेशन आता है कि वो जो लेग है पर्टिकुलरली, जो एलिफेंट साइज, एलिफेंट के लेग का जो साइज होता है उस जितना हो जाता है। तो ये उशेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है, इससे जो है ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी देखिए मोस्ट कॉमन डिसीज जो है, कम्युनिकेबल डिसीज, वो है एड्स। तो अभी एड्स क्या है, तो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अभी HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है, तो HIV ये वायरस है जो कॉज करता है एड्स ये डिसीज को। तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके कारण जो है वो एड्स जो है वो होता है। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। तो ये डिसीज का फर्स्ट रिपोर्ट कब हुआ, तो कौन से ईयर में हुआ था, तो 1981 में। अब देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज कैन टेक्स प्लेस थ्रू। तो एड कैसे ट्रांसमिट होता है, तो देखिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसके बाद ड्रग एडिक्ट, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मतलब अगर मदर इज एन इन्फेक्टेड पर्सन और मदर इज हैविंग एड्स, सो शी कैन मीन्स शी कैन इनहेरिटेड दैट एड्स टू हर बेबी। ठीक है, फिर नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन रहा, अगर उसे कोई इंजेक्शन दिया है या उस पर कोई सर्जरी या कुछ मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स है एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ किए हैं, और वही सेम इंस्ट्रूमेंट अगर हम नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे यूज़ करेंगे, तो वो जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसे एड्स होना एड्स हो सकता है, मतलब तो एड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। और एड्स इज़ नॉट ट्रांसमिटेड, मतलब अब देखिए ये मीथ है कुछ कुछ कि एड्स इससे होता है या एड्स ऐसे ट्रांसफ़र होता है। तो एड्स कौन कौन से चीज़ों से ट्रांसफ़र नहीं होता है, टचिंग में, अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन को टच करते हैं या हैंडशेक करते हैं या उसके साथ फूड खाते हैं, तो ऐसा, या किस, या इंसेक्ट बाइट, मतलब अगर इन्फेक्टेड पर्सन को कोई इंसेक्ट बाइट करता है, सेम इंसेक्ट जो है वो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो इस कारण एड्स नहीं ट्रांसफ़र होता है। और कांटेक्ट से भी नहीं ट्रांसफ़र होता है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से एड्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। बट कैसे होता है, तो जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब जहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो सकता है या जहाँ पे ब्लड कांटेक्ट आता है मोस्टली, तो वहाँ पे जो है वो एड्स जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए एड्स जो है वो HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके कारण जो है वो कॉज होता है। तो अब ये उसकी लाइफ साइकिल जो है HIV वायरस की, उसका जो है एक ब्रीफ यहाँ पे मैंने डायग्राम दी है। जैसे कि देखिए अभी रेट्रो वायरस, अभी सबसे पहले क्या है, वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल, मतलब ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, इसमें वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वायरल RNA कोर, वायरल प्रोटीन कोर, तो ये वायरस का जो है RNA कोर और प्रोटीन कोर है। ठीक है,
अब देखिए वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर से क्या होता है, वायरल डीएनए जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। तो होस्ट जीनोम, तो यहाँ पे होस्ट कौन है, मतलब ह्यूमन। ठीक है, अभी देखिए डीएनए जो है नॉर्मल ह्यूमन का, देखिए अब न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड यहाँ पे। तो देखिए वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल। तो यहाँ पे क्या है, वायरल आरएनए, मतलब कि ये जो है एचआईवी वायरस जो है वो उसका आरएनए है, तो वो इंट्रोड्यूस किया है कहाँ पे, सेल में। तो यहाँ पे न्यू वायरल जो है आरएनए है वो प्रोड्यूस होगा किससे, तो इन्फेक्टेड जो सेल है वो प्रोड्यूस करेगा। और उसके कारण क्या होगा, ये जो है ये हमारे नॉर्मल जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करके और मल्टीप्लाई करेगा सेल्स को। यहाँ पे न्यू वायरस जो है वो वहाँ पे रेप्लिकेट होते रहेंगे और न्यू वायरसेस क्या करेंगे, फिर ये अपन हमारे बॉडी के अनदर सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एड्स के क्या है सिम्टम्स, क्या क्या दिए हैं देखिए। तो एड्स के एक्यूट सिम्टम्स क्या है, मतलब एक्यूट मतलब कि स्टार्टिंग सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। देखिए फीवर, फिर चिल्स मतलब ठंड, शिवरिंग लगना, स्वेलिंग लिम्फ नोड, सोलन लिम्फ नोड्स, फिर मसल एक एंड जॉइंट पेन, हेड एक, पेनफुल माउथ सोर्स, फिर सोर थ्रोट, स्किन रैश, नोशिया, अपर स्टमक पेन, वेट लॉस, कफ और नाइट स्वेट्स। तो ये जो है ये एक्यूट सिम्टम्स है अगर कोई पर्सन एड्स से सफ़र कर रहा होगा। भी क्लिनिकली लेटेंट सिम्टम्स मतलब कि क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज मतलब कि थोड़ा माइल्ड मतलब थोड़ा एक्यूट से थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्टेड है पर्सन। तो देखिए उसमें भी सोलन लिम्फ नोड है, वोमिटिंग है, डायरिया है, वेट लॉस है, स्किन रैश है, नोशिया है, फैटिक, फिर न्यूमोनिया, फिर रिकरेंट ओरोनल वजाइनल लिस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये एड्स के जो है यहाँ पे सिम्टम्स बताए हैं। ठीक है, अभी देखिए एड्स प्रिवेंट कैसे हो सकता है। तो अगर हमें एड्स से प्रिवेंशन चाहिए तो हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो देखिए सेफर सेक्स मतलब मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। से अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स करना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन जो है वो यूज़ करना चाहिए। उसके बाद अवॉइड शेयरिंग निडल्स, मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन्स को जो नीडल या मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर, तो वो जो है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे जो है यूज़ ना करे। उसके बाद रिड्यूस नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, फिर ईट वेल बैलेंस डाइट। उसके बाद स्मोकिंग क्विट करना चाहिए, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली। अभी देखिए हाउ इज HIV डायग्नोस। तो देखिए HIV डायग्नोस करने के मतलब HIV कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, सेवरल टेस्ट है जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन टेस्ट है जो करते हैं। तो ये टेस्ट में क्या होता है, यूजुअली इन्वॉल्व ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम वेन। दिस टेस्ट चेक फॉर HIV एंटीजन, अ प्रोटीन दैट्स पार्ट ऑफ द वायरस एंड HIV एंटीबॉडीज। तो ये जो टेस्ट है इसमें HIV एंटीबॉडी एंटीजन जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट लुक्स फॉर एंटीबॉडीज टू HIV इन ब्लड और सलाइवा। ये टेस्ट को हम इम्यूनोएसिटेज और एलिजा टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्टली एड्स के लिए जो टेस्ट है वो कौन सी टेस्ट हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन टेस्ट के लिए। तो एलिजा टेस्ट जो है या इम्यूनोएसिटेज जो है वो आप यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखिए। और तीसरी जो टेस्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। तो मोस्ट कॉमन टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं वो होती है इलीजा और इम्यूनो एसिड टेस्ट। अभी देखिए एड्स की ट्रीटमेंट क्या है, तो एड्स इज नॉट अ क्यूरेबल डिसीज, मतलब एड्स जो है वो उसके लिए कोई अभी तक सेटिस्फैक्ट्री या परमानेंट क्यूरेबल ट्रीटमेंट अभी तक जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एंट्री रेट्रोवायलर थेरेपी है वो सिर्फ हेल्प करती है कहाँ पे, तो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग HIV टू अदर्स। और जो है लाइफ स्पैन जो है इंसान की वो सिर्फ मतलब जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके सिर्फ लाइफ स्पैन बढ़ाने में जो है वो हेल्प करती है। बट डिसीज क्यूअर के लिए कोई भी अभी तक ड्रग जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट डिसीज जो हम देखने वाले वो है कैंसर। तो अभी कैंसर तो
आजकल मोस्ट कॉमन डिसीज है, ठीक है। तो किस कारण होता है कैंसर? तो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। मतलब क्या होता है, जो इन कैंसर से देर इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड जो है वो सेल डिवीजन जो है वो होता है जब कैंसर होता है बॉडी में, ठीक है। नॉर्मल सेल एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनिबिशन ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट ऑफ सेल विद अदर सेल इनिबिट इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो क्या होता है, जब नॉर्मल सेल्स जो है वो इन्फेक्टेड सेल्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो उस तब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, ठीक है। कैंसर सेल लूज कांटेक्ट इनिबिशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। विद के कैंसर जो है वो टू टाइप्स के ट्यूमर्स जो है फॉर्म होते हैं, एक है बिनिंग ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये जो है सेल्स आर कैंसरस कैन स्प्रेड टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। और बिनिंग ट्यूमर जो है वो क्या होते हैं, सेल्स आर नॉट कैंसरस एंड वोंट स्प्रेड। मतलब बिनिंग ट्यूमर जो है वो लेस इन्फेक्टेड ट्यूमर है, क्योंकि ये जो है ये नॉन कैंसरस होता है, ठीक है। अभी देखिए कैंसर बाय टिश्यूज सेल और टिश्यू टाइप, मतलब कैंसर किस किस टाइप करते हैं। जैसे कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा मतलब कि इपिथेलियल सेल्स जो है वो इन्फेक्ट होते हैं बॉडी के, जैसे कि स्किन कैंसर, बॉडी कैविटीज, ठीक है। सार्कोमास मतलब बोन कैंसर और सॉफ्ट टिश्यूज, मतलब कि जो बोन्स को इन्फेक्ट करता है। फिर होता है माइलोमास, माइलोमास मतलब कि क्या, प्लाज्मा सेल्स जो है इससे इन्फेक्ट होते हैं। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड सेल्स, मतलब कि जो ब्लड कैंसर हम बोलते हैं उसे हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। फिर है लिम्फोमास, लिम्फोमास क्या है, इम्यून सिस्टम, मतलब कि इम्यून सिस्टम्स में जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्प्लीन, स्टमक, लिम्फ नोड्स, इसमें जो इन्फेक्शन होता है या इसमें जो ट्यूमर कॉज होता है उसे हम लिम्फोमास या लिम्फोमास कैंसर बोलते हैं। फिर मिक्स टाइप मतलब डिराइव टाइप्स फ्रॉम मल्टीपल सेल्स ऑर्गन, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है हमारा, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ये जो है वो अदर टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज है उसका जो है कैंसर होता है। और एन नंबर ऑफ कैंसर जो है, एन नंबर ऑफ ऑर्गन कैंसर जो है, जैसे ब्रेस्ट हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, ठीक है। ये जो है ये कैंसर के टाइप्स है। अब देखिए यहाँ पे कैंसर टाइप्स देखिए, बोन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, मेलेनोमा, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कैंसर्स के, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैंसर्स है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन बी डन बाय वन और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। अब कैंसर डिपेंड्स ऑन कि कौन से स्टेज पे कैंसर है, उसके बाद कौन से ऑर्गन रिलेटेड कैंसर है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अलग अलग, जैसे कि सर्जरी परफॉर्म करते हैं या रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है पर्टिकुलर कैंसर के लिए। उसके बाद पेशेंट्स के जो बॉडी जैसे रिस्पॉन्स करती है, कौन से स्टेज पे कैंसर है, कितना इन्फेक्शन हुआ है, उस बेसिस पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी जो है वो डॉक्टर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उस हिसाब से जो है ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये हमने कॉमन डिसीजेस, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिसीजेस, उसके बाद कम्युनिकेबल में जो मेन डिसीज जैसे कि एड्स हो गया, उसके बाद कैंसर है, तो इसके बारे में जो है हमने आज देखा है। अब जो है इसके जो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन से। आई होप कि आपको जो है आज के लेक्चर में सब टॉपिक्स जो है आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिसीजेस
दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि कोई भी डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है तो उस डिसीज को क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन, कम्युनिकेबल डिसीजेस, डीजेनरेटिव डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या है, सिंपल, कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, तो देखिए डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस, एंड डिसीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल पूछा है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो पता है कैंसर जो है वो 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होता है, ये टच से या किससे कैंसर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, डायबिटीज भी नहीं होता है, और हाइपरटेंशन। तो फिर इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये सब भी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या बोला है कि कौन से ऐसे डिसीजेज जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डेफिशिएंसी डिसीजेस, हेरिडिटरी डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस, डीजेनरेटिव डिसीजेस। तो अभी देखिए यहाँ पे हेरिडिटी डिसीज तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होता है, डेफिशिएंसी डिसीज मतलब कोई पर्टिकुलर सोर्स में, मतलब अगर कोई विटामिन या कोई मिनरल्स या कोई बॉडी में किसी की डेफिशिएंसी रही कोई पर्टिकुलर विटामिन की, तो उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज, तो इसका आंसर क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज, क्योंकि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वही जो है वो इन्फेक्शियस डिसीजेज जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी देखिए क्या दिया, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जांपल्स ऑफ। तो देखिए हमने देखा था एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है ये वायरल डिसीजेस है। तो ये एग्जांपल्स किसके, डेफिशिएंसी डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है, फिजियोलॉजिकल डिसीज की नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो ऑफकोर्स इसका आंसर भी क्या है, इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा ये सब वायरल डिसीजेस है और ये क्या है, इन्फेक्शियस डिसीजेस है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलेरिया इज डिसीज कॉज्ड बाय। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि फिलेरिया जो डिसीज है वो किससे कॉज होता है, तो वो होता है वर्म से। ठीक है, फिलेरिया डिसीज किससे कॉज होता है, तो फिलेरिया डिसीज जो है वो वर्म से जो है वो कॉज होता है। ठीक है, तो अभी इसमें भी वर्म्स कौन से, तो पैरासिटिक वर्म्स। तो पैरासिटिक वर्म भी कौन से पैरासिटिक वर्म्स जो है, स्पेशली वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी जो कि एलिफेंटाइसिस भी जिसे जो कॉज करता है डिसीज। उसके बाद जो है ब्रुगिया मलाई और ब्रुगिया टिमोरी, ये भी जो है ये भी जो वर्म्स है वो फिलेरिया जो है वो कॉज करते हैं। बट मोस्ट कॉमनली क्या है, वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये जो पैरासाइट है वो फिलेरिया जो है वो कॉज करता है। ठीक है, अभी देखिए स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। अभी क्या पूछा है, मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो कौन सा प्लाज्मोडियम स्पीशीज जो है कॉज करता है। ऑप्शन क्या दिया, वाइवेक्स, ओवेली, फैल्सिपेरम और मलेरिया। तो देखिए वाइवेक्स भी जो है वो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है, ओवेल भी जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है, मलेरियल भी जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है, और फैल्सिपेरम भी जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है। लेकिन यहाँ पे पूछा है मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, तो मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब सीवियर मलेरिया। ठीक है,
तो सीवियर मलेरिया जो है वो कॉज करता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। वाइवेक्स ओवेलर मलेरिया जो है वो एक्यूट मलेरिया जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिसीजेस। अभी देखिए बैक्टीरियल डिसीजेस इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखिए डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया की डेंगू। तो अभी देखिए इज नॉट बैक्टीरियल डिसीज, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि डेंगू जो है वो कौन सा डिसीज है, वायरल डिसीज है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डेंगू। और डेंगू किससे ट्रांसमिट होता है, बाइट ऑफ कौन से फीमेल मॉस्किटो, एड्स मॉस्किटो से जो है डेंगू जो है वो कॉज होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन्फ्लुएंजा डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। तो इन्फ्लुएंजा डिसीज भी किससे कॉज होता है, तो ये भी जो है ये वायरल डिसीज है। ठीक है, तो देखिए हमने इसी प्रकार जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे हैं आज, और हमने थ्योरी सेशन में भी जो है हमारे टॉपिक्स जो है टॉपिक रिलेट जो सिलेबस प्रोवाइड किया है नोटिफिकेशन में, उस हिसाब से हमने टॉपिक्स भी जो है वो कवर किए हैं। तो आपको अभी आइडिया आई होगी कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, प्लस आपको कौन से पॉइंट्स पे जो है ज़्यादा फोकस करना है, और किस टाइप के क्वेश्चंस जो है। आज मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, आगे भी मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ लेके आऊँगी आपके लिए, और हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको भी जो है थोड़ा सेल्फ स्टडी इसके लिए करना पड़ेगा। तो मुझे आज का जो सेशन है मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। ठीक है, और आगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे मिलेंगे ही, कि जिसमें हम और आगे जो हमारे सिलेबस टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे कि आरआरबी की जो फील्ड वर्कर, फार्मासिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट और हेल्थ एंड मलेरिया ग्रेड, तो ये सब जो बैचेस है हमारे चैनल पे जो है ये कोर्स जो है लॉन्च हो चुके हैं। तो जिन जिन लोगों ने इसके फॉर्म जो है वो पर्टिकुलर फील्ड्स के जो फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, वो लोग हमारा चैनल ज़रूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे जाके विजन 24/7 हमारा चैनल है, इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और यूट्यूब पे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी के साथ अभी आपको जो है नेक्स्ट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के भी जो लेक्चर्स है वो आरती मैम जो है इनका नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा। तो उसे भी जिन्होंने भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो लोग लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं आज का सेशन जो है वो कंक्लूड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।